ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म के प्रति आस्थावान मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महानुभाव, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि विवेक विचार पूर्वक शरीर और जीवात्मा की भिन्नता का ज्ञान होने से मनुष्य को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग में जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है, कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करने से उसी समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि यदि आपके मत में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्मता का अनुभव नहीं कर सकता और न ही कर्मों के स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उसे सिद्धि की ही प्राप्ति होती है। और हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए अपने कर्तव्य कर्म को कर। फिर भगवान ने कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तो मर जाना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। इस पर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे वार्ष्णेय, स्वधर्म कल्याण कारक है, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त होता है? इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि कामना ही संपूर्ण पापों और अनर्थों की जननी है। कामना के द्वारा ज्ञान के ढके जाने पर मनुष्य पाप में प्रवृत्त होकर
पाप कर्म के फल को भी नहीं जान पाता। इसके पश्चात फिर तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान अर्जुन को इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामना रूप शत्रु को बलपूर्वक अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। इस प्रकार तीसरे अध्याय का विषय पूर्ण होता है। तीसरे अध्याय का विषय पूर्ण होने पर भगवान कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से कर्मयोग का जो प्रकरण चल रहा था उसका इमम पद देकर चौथे अध्याय में पुनः आरंभ कर देते हैं। जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर कर्मयोगी महापुरुषों के न रहने से लुप्त प्राय सा हो गया था, उसी कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान उस कर्मयोग की अनादिता का वर्णन चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोकों में करते हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। भगवान बोले, श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुइक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः से काले निहिमहता योगो नष्ट परंतप सेवायं मयाति अद्य योग प्रोक्त है पुरातन भक्तो असी में सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्मयोग को सृष्टि के आरंभ में मैंने भगवान सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार इस कर्मयोग को राजर्षियों ने परंपरा से जाना, परंतु बहुत काल बीत जाने पर यह योग इस लोक में लुप्त प्राय सा हो गया था। वही पुरातन कर्मयोग आज मैंने तुझसे कहा है। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और तू मेरा प्रिय भक्त है और सखा भी है, इसलिए यह रहस्य मैंने तुझे बताया है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो यह श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सारथी बने हुए हैं, इन्होंने ही
भगवान सूर्य को यह उपदेश दिया था, यह मैं कैसे समझूं? आगे के श्लोक में अर्जुन यही प्रश्न करते हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है और आपका जन्म अभी का है, इसलिए आपने ही इस कर्मयोग का भगवान सूर्य को उपदेश दिया था, इसे मैं कैसे समझूं? श्री भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, अब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं तो उन सब को जानता हूँ, परंतु तू उन्हें नहीं जानता। मैं स्वयं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से अवतार लेता हूँ। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने प्राकट्य का अवसर बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। आगे के श्लोक में भगवान अपने प्राकट्य का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोले कि साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिए तथा धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं युग युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले मनुष्य को इसका फल बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है वह शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में भगवान जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले महापुरुष के लक्षण बताते हैं। वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता, वैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, जो मुझ में ही तल्लीन तथा मेरे ही आश्रित हैं, ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से महापुरुष मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। आगे के श्लोक में भगवान अपने कर्म की दिव्यता को बताते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरा आश्रय लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय प्रदान कर देता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान की प्राप्ति तो बहुत सरल है, फिर मनुष्य मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कांक्षन्ते कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवता, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान बोले कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से होने वाली सिद्धि बहुत शीघ्र मिल जाती है। आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता बताते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां यो अभिजानन्ति कर्मभिः न स बध्यते। भगवान बोले कि सृष्टि के आदि में गुण और कर्मों के अनुसार विभाग पूर्वक मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना की गई है। उन सृष्टि रचना रूप आदि कर्मों का कर्ता होते हुए भी तू मुझ अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही जान। आगे के श्लोक में भगवान पूर्व काल में मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म
किए जाने की दिव्यता का वर्णन करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। भगवान बोले कि पूर्व काल के मनुष्यों ने भी इसे जानकर निष्प्रह और निर्लिप्त होकर कर्म किए हैं, इसलिए अर्जुन तू भी अपने पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों की निर्लिप्तता और निष्प्रहता को जानकर उन्हीं के अनुसार कर्मों को कर। आगे के श्लोक में भगवान कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं। किम कर्म किमकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। आगे के श्लोक में भगवान कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे तत्व से जानने की प्रेरणा करते हैं। किम कर्म किमकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। वही कर्म का तत्व मैं तेरे लिए भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का तत्व भी मनुष्य को जानना चाहिए। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत गहन है। आगे के श्लोक में भगवान कर्म और अकर्म को तत्व से जानने वाले महापुरुष की प्रशंसा करते हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु से युक्त है कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही कृत्य है। आगे के श्लोक में भगवान कर्म के तत्व को जानने वाले महापुरुष के लक्षण बताते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं
तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति से। भगवान बोले, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित हैं और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए हैं, उसे पंडित जन भी बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्मफल में सर्वथा आसक्ति से रहित है, जो सदा तृप्त तथा आश्रय से रहित है, ऐसा साधक कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। आगे के श्लोक में भगवान निवृत्ति परायण साधक की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशीय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण सर्वथा वश में है, जिसने संपूर्ण प्रकार के संग्रह का भली भांति परित्याग कर दिया है, जो आशा से रहित है, ऐसा साधक शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। आगे के श्लोक में भगवान प्रवृत्ति परायण साधक की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः संसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से रहित और ईर्ष्या से रहित तथा कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में रहने वाला है, सिद्धि में सम रहने वाला है, उस मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए किए जाने वाले सकाम कर्म बंधन कारक हैं। इसकी पुष्टि भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण उनके साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान उन भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। ब्रह्मर्पणम ब्रह्महवि
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशित व्रता अपान जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिससे अर्पण किया जाए वे सुरुक और सुरवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है और ऐसे यज्ञ को करने वाले ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी लोग भगवद अर्पण रूप यज्ञ के करने वाले होते हैं और कुछ योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करने वाले होते हैं। कुछ योगी लोग श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और कुछ योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और कुछ योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं का और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और भी कुछ योगी लोग तीक्ष्ण व्रत करने वाले तथा प्रयत्नशील जो साधक हैं वे द्रव्य यज्ञ के करने वाले होते हैं, कुछ तपोयज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ योग यज्ञ के करने वाले होते हैं, कुछ स्वाध्याय रूप यज्ञ के करने वाले होते हैं और कुछ ज्ञान रूप यज्ञ के करने वाले होते हैं। दूसरे कितने ही योगी लोग जो नियमित आहार के करने वाले होते हैं वे प्राणों में हवन किया करते हैं। आगे के श्लोक में भगवान यज्ञ से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं तथा यज्ञ न करने का हानि का वर्णन करते हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्यम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करने वाले योगी लोग
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परंतु योग यज्ञ ने करने वाले मनुष्यों के लिए यह लोक हितकारक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे हितकारक होगा। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्म तत्व का जो प्रकरण चल रहा था उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। हे अर्जुन, उन सबको तू कर्मजन्य जान, और इस प्रकार जानने से तू अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे के श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि इन सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ है परंतप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में परिलीन हो जाते हैं। आगे के श्लोक में भगवान उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर समझ। उनका सानिध्य करने से, उनकी सेवा करने से, उनको साष्टांग प्रणाम करने से और सरलतापूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रकट करने से वे तत्वदर्शी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आगे के श्लोक में भगवान उस तत्व ज्ञान प्राप्ति का फल बताते हैं। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वरजिनं सन्तरिष्यसि यथा ईधांसि समिद्धौ अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, और उस तत्व ज्ञान को जानने से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने स्वरूप में देखेगा और अपने सहित फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। और हे अर्जुन, यदि तू संपूर्ण पापियों में भी सबसे अधिक पापी है, फिर भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा उस संपूर्ण पाप समुद्र को तर जाएगा। जैसे अग्नि समस्त ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है।
आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान और कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, और जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, ऐसा कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को स्वयं अपने आप में ही अवश्य पा लेता है। आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्रता का वर्णन करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान बोले, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, जो साधन परायण है, ऐसे श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसे तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे के श्लोक में भगवान अज्ञानी और संशय आत्मा और श्रद्धा रहित मनुष्य की निंदा करते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। भगवान बोले, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशय आत्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक सुख कारक है, न उसको सुख ही है, और न ही उसको परम गति की प्राप्ति होती है। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्मयोग की सिद्धि के लिए साधन बताते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, योग के द्वारा जिसके संपूर्ण कर्मों का संबंध विच्छेद हो गया है, और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, ऐसे स्वरूप परायण साधक को कर्म नहीं बांधते। अब आगे के श्लोक में भगवान संशय का छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा होने की अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतं हरतस्थं ज्ञानासिनात्मने चित्वा एनं संशयं योगमातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में रहने वाले अज्ञान से उत्पन्न इस संशय का ज्ञान रूपी छेदन, ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके तू योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।